नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 9 का फ्रेंड्स पार्ट 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक देख लिया था। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बचा हुआ है, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और लेक्चर लगेगा, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद में इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है कुछ और बच जाते हैं, जैसे ओईसीडी हो गया, सार्क हो गया, ये सब छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना, तो अगले लेक्चर में करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ WTA की जो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये पूरा लेक्चर जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डेडिकेटेड है। ठीक है, तो शुरू करेंगे फ्रेंड्स। जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इंडिया एंड WTO। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम had been undermined by the World War I, Great Depression and the World War II। यानी कि दुनिया का जो व्यवसाय था वो कोलैप्स कर गया, परेशानी में आ गया। विश्व युद्ध प्रथम हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और ग्रेट डिप्रेशन वगैरह की सिचुएशन बनी, जिसकी वजह से व्यवसाय ठप पड़ गया। सेवरल नेशंस गैदर्ड इन पोस्ट वर्ल्ड वार II पीरियड टू डिस्कस मेथड टू स्ट्रेंथन ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशंस। तो जब वर्ल्ड वार II ख़त्म हो गया, उसके बाद बहुत सारे देश थे वो इकट्ठा हुए और उन्होंने डिस्कस किया कि कैसे जो है इकोनॉमिक रिलेशन को मजबूत किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए आता है गैट, यानी कि WTO से पहले GATT बनता है, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड गैट बनता है, जिसको 23 नेशंस ने साइन किया था 30 अक्टूबर 1947 को जिनेवा में। ठीक है, तो यानी WTO बनने से पहले एक संस्था आती है जिसका नाम है गैट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। कितने नेशंस थे साइन करने वाले? 23 नेशंस थे। कहाँ बना था? जिनेवा में। गैट जो है कब से प्रभावशाली हुआ, यानी कि कब से लागू हुआ या कब से इफेक्टिव हुआ है? तो 1 जनवरी 1948 से। अक्टूबर में साइन होता है और 1948 में जनवरी से लागू हो जाता है। इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ गैट। तो हमारा जो देश है वो फाउंडिंग मेंबर में आता है गैट के। ठीक है, उसके बाद में 1948 यानी कि जब से इफेक्टिव हुआ तब से लेकर के वो 1994 तक गैट, यानी यही जो जिसकी हम बात करें जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड की, गैट सेट द रूल्स फॉर मच ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड एंड प्रिसाइडेड ओवर पीरियड्स ऑफ रैपिड डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो 1948 से लेकर के 1994 तक इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन थे वो कौन बनाता था? गैट बनाता था। 1948 से लेकर के 1994 तक गैट की मीटिंग होती रही, 8 बार हुई हैं। 8 राउंड्स ऑफ गैट मीटिंग वर कंप्लीटेड और 1 जनवरी 1995 को WTO फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, कुल मिलाकर के गैट की कितनी मीटिंग हुई हैं? 1948 से लेकर के 1994 तक 8 राउंड ऑफ गैट मीटिंग्स हैपन। 8 बार मीटिंग हुई थी और जो 8वीं मीटिंग थी उसी में ही 1 जनवरी 1995 को WTO सामने निकल करके आता है। तो ध्यान रखें, 1 जनवरी 1948 को जो है आपका आता था, आया है गैट, और 1 जनवरी 1995 को WTO बनता है। द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO वाज मोस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड सिंस वर्ल्ड वार II। वर्ल्ड वार II के बाद में अगर इंटरनेशनल ट्रेड को रिफॉर्म करने की कोशिश की गई है तो उसमें सबसे बेहतर उदाहरण उसका WTO का फॉर्मेशन होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बनना होगा। इट आल्सो ब्रॉट बैक टू लाइफ एन अपग्रेडेड वर्जन द फेल्ड अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश एन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ITO इन 1948। यानी ITO इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की गई थी कब? 1948 में। 1948 में ITO बनाने की कोशिश की गई, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये प्रयास फेल हो गया था। तो उसी का अपग्रेडेड वर्जन, ITO की जगह पर उसी का अपग्रेडेड वर्जन WTO हमारे सामने आता है। ये बात इन्होंने कही हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक बातें हमारी क्लियर हो जाती हैं। WTO वाज कंसीव्ड ड्यूरिंग द 8th गैट साइकिल, है ना। मैंने बताया कि 8 मीटिंग हुई, तो 8वीं मीटिंग के दौरान ही WTO को कंसीव किया गया, इसका आइडिया सामने रखा गया। ठीक है, 1986 से 1994 विच कमेंस्ड इन उरुग्वे एंड फिनिश्ड इन जिनेवा, पॉपुलरली कॉल्ड एज उरुग्वे राउंड। देखिए, जो आपका गैट की 8वें राउंड की मीटिंग हुई थी
वो 1986 लेकर 1994 के बीच में ये टाइम पीरियड चला है 8वें गेट साइकिल का, ठीक है। कितने साल हो गए आपके? 8 साल। ये 8वां गेट साइकिल 8 साल के लिए चला। और ये जो आपका 8th गेट साइकिल हुआ था, ये शुरू हुआ था उरुग्वे देश से, और ये जो मीटिंग ख़त्म हुई या ये जो टाइम पीरियड ख़त्म हुआ 8 साल का, वो जिनेवा में ख़त्म हुआ। लेकिन इसको जो पॉपुलरली कहते हैं उरुग्वे राउंड बोला जाता है। 8वीं जो मीटिंग हुई है उसको उरुग्वे राउंड ऑफ मीटिंग कहा जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए WTO जो है किस मतलब जो है राउंड में कंसीव किया गया था, किस राउंड में इसका उद्भव होता है, तो ध्यान रखिएगा इसे उरुग्वे राउंड में ही WTO को मतलब जो है इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसेंशियली द WTO इज फोरम वेयर मेंबर कंट्रीज गवर्नमेंट ट्राई टू रिजॉल्व द ट्रेड डिस्प्यूट विथ वन अनदर। अब देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन एजेंडा या उद्देश्य क्या है, ये है। WTO एक फोरम है जहाँ पर मेंबर कंट्री गवर्नमेंट जो होती हैं वो ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करती हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, आपस में अगर कंट्रीज का किसी तरीके का ट्रेड डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करना। एज ऑन जून 16, 2022 WTO के 164 मेंबर हैं, लेकिन करंटली 166 हैं। तो ये डेट मत याद रखिए, ध्यान रखिए कि अभी WTO के कितने मेंबर हैं फ्रेंड्स। अपडेटेड 166 मेंबर्स आर देयर, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये भी याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। तो WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। द WTO टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी, द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड या कॉमर्स मिनिस्टर्स मीट रफली एवरी 2 ईयर। तो यहाँ पर WTO में डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है वो कौन है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड, या उसी को कॉमर्स मिनिस्टर की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ये हर 2 साल पे रफली मीटिंग करती है, ओके। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज सीन एज ए वॉच डॉग of the international trade, facilitating the smooth and rapid movement of goods across border and promoting multilateralism। तो मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को WTO को हम एक वॉच डॉग कह सकते हैं, यानी कि जो निगरानी करने वाला कुत्ता होता है वो बोल सकते हैं, जो क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड की रखवाली करता है, स्मूथ और तेज़ी के साथ में गुड्स और सर्विसेज का एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में मूवमेंट हो सके, यानी कि मल्टीलेटरलिज्म, यानी एक साथ कई देश मिल करके काम करें, इसको प्रमोट ये करता है। WTO की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्हें आर्टिकल 3 ऑफ द WTO एग्रीमेंट में लिखा गया है, और ये 5 हैं। WTO की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, 5 हैं, जिनके बारे में कहाँ पर मेंशन है, तो WTO का जो एग्रीमेंट है उसके आर्टिकल 3 में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लिखा गया है। ये 5 कौन कौन से हैं इनकी जिम्मेदारियाँ WTO की। द फर्स्ट फंक्शन इज टू फैसिलिटेट द इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ एग्रीमेंट इंक्लूडिंग मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। तो पहला उद्देश्य है इनका कि जो एग्रीमेंट है WTO का वो इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको एडमिनिस्टर किया जाए और उसको ऑपरेट किया जाए। जो एग्रीमेंट है उसमें मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो हो रहे हैं कई देशों के आपस में, उनको भी शामिल किया गया है। दूसरा फंक्शन है टू सर्व एज ए फोरम फॉर निगोशिएटिंग, एक ऐसा फोरम बने, एक ऐसा माध्यम बने, एक ऐसी पंचायत बने जहाँ पर चीज़ें निगोशिएट की जा सकें। तीसरा फंक्शन है टू ओवरसी द मैकेनिज्म टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एमंग मेंबर्स, अगर मेंबर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करने के एक मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करने का भी काम है। चौथा काम है इनका टू मॉनिटर ट्रेड पॉलिसी, जो ट्रेड पॉलिसी है उसको मॉनिटर करते रहना। पांचवा फंक्शन क्या है, टू इंगेज विद द IMF एंड वर्ल्ड बैंक टू प्रमोट ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी कोहेरेंस। IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के जो दुनिया भर की इकोनॉमिक पॉलिसी हैं उनमें आपस में जुड़ाव रहे, इसका भी प्रयास करना, प्रमोट करना इनका उद्देश्य रहता है। फिर आगे बात करेंगे हम फंक्शंस ऑफ WTO की, बट उसके पहले एक बार फिर से इसको देखते हैं, ठीक है। तो हमने WTO के देखा कि वर्ल्ड वार 1-2 हुए, ग्रेट डिप्रेशन आए, जिसकी वजह से इंटरनेशनल फाइनेंस जो ट्रेडिंग था, जो व्यवसाय था, बिजनेस था आपस में, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ। तो जब बुरी तरह से प्रभावित हुआ तो वर्ल्ड वार 2 होने के बाद में बहुत सारे नेशंस एक दूसरे से मिले और उन्होंने कहा कि कैसे जो है ग्लोबल बिजनेस को, इकोनॉमिक रिलेशन को कैसे मजबूत किया जाए। तो उसी के लिए 23 देशों ने मिल करके एक एग्रीमेंट साइन किया जिसे गैट कहा गया, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ और ट्रेड, ठीक है। तो एक एग्रीमेंट बनाया गया, ट्रेड यानी व्यवसाय और टैरिफ मतलब एक दूसरे पर कितना इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगाएंगे, और ये 23 देशों द्वारा साइन किया गया। कहाँ, जिनेवा में किया गया, स्विट्जरलैंड में। गैट कब से प्रभावित हुआ, 1 जनवरी 1948 से ये जो है सामने आता है। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है गैट का 1948 से लेकर के 1994 तक, क्योंकि 95 में 1995 में
WTO बन जाता है, तो 1948 से लेकर के जब से बना है और 1994 तक गैट जो है इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसके रूल्स और रेगुलेशंस बनाता था। 1948 से लेकर 1994 तक 8 राउंड ऑफ गैट कंप्लीट हुए, मतलब कि जो है साइकिल बनता था, कुल मिलाकर के गैट के साइकिल बनते थे। तो कितने साइकिल चले इसके? 8 राउंड गैट ने कंप्लीट किया था और 1 जनवरी 1995 को WTO सामने बन करके आता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी वर्ल्ड वार 2 के बाद में इंटरनेशनल ट्रेड के क्षेत्र में। ओके, उसके बाद में 1948 में प्रयास किया गया था ITO बनाने का, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, लेकिन वो प्रयास फेल हो गया था। तो उसको भी कहीं ना कहीं WTO ने जिंदा किया कि चलो ठीक है, ITO नहीं बना तो WTO बन गया। ठीक है, अब WTO कब बना? तो जब 8वीं गैट साइकिल चली 1986 से लेकर के 1994, 8 साल के लिए, तो वो शुरू हुई उरुग्वे से और ख़त्म हुई जिनेवा पे। तो इसीलिए उरुग्वे राउंड कहा जाता है 8वें गैट साइकिल को। और इसी दौरान WTO का जन्म होता है। 1994 तक गैट चलता है और 1995 में 1 जनवरी को WTO सामने आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर WTO का उद्देश्य क्या है? एक फोरम के तौर पर काम करता है जहाँ पर मेंबर कंट्रीज की गवर्नमेंट में अगर कोई ट्रेड डिस्प्यूट हो जाता है, ट्रेड यानी बिजनेस रिलेटेड कोई झगड़ा है, कोई दिक्कत है, कोई बातचीत है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए WTO के फोरम का प्रयास मतलब जो है यूज किया जाता है। WTO में अभी 166 मेंबर हैं। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WTO की डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सी है? तो सर डिसीजन मेकिंग बॉडी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड है, जो हर 2 साल पे रफली हर 2 साल पे मीटिंग करती है। WTO एक वॉच डॉग का काम करता है, बिजनेस मतलब गुड्स वगैरह का एक देश से दूसरे देश में इजीली जो है और स्मूथ तरीके से मूवमेंट हो सके, उसका प्रयास ये करता है। WTO की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखी जाए तो जो WTO का एग्रीमेंट है उसमें 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंशन किया गया है आर्टिकल 3 में। ठीक है, WTO एग्रीमेंट के आर्टिकल 3 में 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। पहला काम है इनका कि जो WTO का जो एग्रीमेंट है उसको लागू करवाना, उसको एडमिनिस्टर करना, ऑपरेट करना। जो एग्रीमेंट है इनका WTO का एग्रीमेंट है ना, क्योंकि देखिए WTO एग्रीमेंट के आर्टिकल 3 में बताया गया कि भाई WTO की जो एग्रीमेंट है उसको लागू करवाओ, उसको ऑपरेट करो, उसको एडमिनिस्टर करो। दूसरा फंक्शन है कि एक फोरम का काम करो जहां पर एक दूसरे से निगोशिएट कर सके, बातचीत की जा सके। तीसरा, अगर मेंबर नेशन के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का प्रयास करना होगा। चौथा काम है ट्रेड पॉलिसी को मॉनिटर करना और 5वां काम है IMF और वर्ल्ड बैंक वगैरह के साथ मिल करके ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी के कोहेरेंस को आपस में मिल करके चलें, ऐसा प्रयास करना इनको है। ठीक है, फंक्शंस अगर WTO के देखे जाएं तो 6 फंक्शन जो है 6 ब्रॉडर फंक्शन ऑफ WTO दिखाए गए हैं। पहला, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड एग्रीमेंट को WTO का जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको एडमिनिस्टर करना, प्रोवाइडिंग फोरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन के लिए जो है फोरम प्रोवाइड करना, ट्रेड डिस्प्यूट को हैंडल करना, नेशनल ट्रेड पॉलिसी को मॉनिटर करना, टेक्निकल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज और कोऑपरेशन विथ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप देखो जो हमने 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी थी, उनमें से ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी थी, ये चौथी थी और ये फ्रेंड्स जो है 5वीं रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर ध्यान देंगे तो यही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी WTO की। पहला क्या था? WTO ट्रेड एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करवाना, एडमिनिस्टर करना था। दूसरा, एक फोरम का काम करना जहाँ पर ट्रेड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो उसको निगोशिएट कर सके, ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का मामला था। उसके बाद में नेशनल जो सभी देशों की पॉलिसी है उसको मॉनिटर करना था। और चौथा, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑपरेट करके जो इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें कोहेरेंस लाने की कोशिश करनी थी। ठीक है, एक और आ जाता है टेक्निकल असिस्टेंस देना और ट्रेनिंग देना डेवलपिंग कंट्रीज को। तो कुल मिलाकर के 6 फंक्शन ये हमारे WTO के हो जाते हैं। ओके, उसके बाद में इंडिया जो है मेंबर था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जनवरी 1995 से, फाउंडिंग मेंबर्स में से थे, तो शुरू से ही हम इसके मेंबर रहे हैं। हैज़ आल्सो बीन द मेंबर ऑफ WTO's प्रेडेसेसर यानी गैट सिंस जुलाई 1948। मतलब कहने का ये है कि हम गैट के भी मेंबर थे और फिर WTO के भी मेंबर बने। ठीक है, द न्यूमरस अकॉर्ड साइंड एज पार्ट ऑफ द WTO हैज़ सेवरल इम्प्लीकेशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। मतलब जो WTO बहुत सारे जो है मतलब पॉलिसीज लेकर आया, तो उन समझौतों पर हमने सिग्नेचर किया और उनका सीधा सीधा असर हमारी इंडियन इकोनॉमी पर पड़ा हुआ है। जैसे रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी
सैनिटरी मतलब साफ़ सफाई होता है, और फाइटो सैनिटरी अपना आपका हो जाएगा वो पौधों से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। फाइटो सैनिटरी मेजर्स, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट एंड अदर्स आर एमंग द इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट, यानी कि WTO द्वारा जो एग्रीमेंट लाए गए थे उनमें से कुछ के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ के नाम दिए गए हैं जिन पर इंडिया ने सिग्नेचर किया है। तो रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स, ट्रिम्स यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रिप्स यानी कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, AOA एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, फिर एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी मेजर्स SPM, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट MFA, और ये कुछ एग्रीमेंट है जिन पर इंडिया ने सिग्नेचर किया था। फिर आगे बात करनी है हमें कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कितनी हुई हैं। तो देखिए 2022 तक जो है कुल मिलाकर के 12 जो है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई हैं WTO की। तो अब इतना ज़्यादा याद रख पाना कहाँ क्या हुआ है मैं रिकमेंड नहीं करता, हम सिर्फ 2 याद रखेंगे। पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1996 में हुई थी सिंगापुर में, और जब भी लेटेस्ट वाली हुई है 2022 में, ठीक है 2022 में हुई है, लगभग 2 साल पे होती है ना, बताया था ना कि हर 2 साल रफली ये मिलते हैं। तो अगर आप देखोगे 11, 13, 15, 17 ये कोविड की वजह से लेट हुआ है, तो 2022 में जिनेवा में हुई थी, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखेंगे, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकेंगे क्योंकि इतना याद कर पाना फ्रेंड्स पॉसिबल नहीं है। अब WTO के फंक्शन में मैंने आपको बताया कि 6 फंक्शन इनके बताए गए हैं। WTO ट्रेड एग्रीमेंट को एडमिनिस्टर करना, ट्रेड निगोशिएशन के लिए एक फोरम प्रोवाइड करना, ट्रेड डिस्प्यूट को हैंडल करना, जो आपके नेशनल हैं जो कंट्री मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी ट्रेड पॉलिसी को मॉनिटर करना। उसके बाद में 6वां है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोऑपरेशन करना, और 5वां इसमें आ जाता है टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग देना डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ठीक है। इंडिया शुरू से ही गैट का भी मेंबर रहा है, WTO का भी मेंबर हम स्टार्टिंग से ही रहे हैं। बहुत सारे ऐसे अकॉर्ड हैं, ऐसे वो जो है एग्रीमेंट लाए गए हैं किसके द्वारा, WTO के द्वारा, जिस पर इंडिया ने साइन किया और उसके जो है इंडियन इकोनॉमी पर बहुत सारे असर हुए हैं, इफ़ेक्ट हुए हैं। जैसे कई सारे जो है इन्होंने अकॉर्ड दिए हुए हैं कि कौन कौन से एग्रीमेंट हमने साइन किया। तो जैसे रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, ट्रेड रिलेटेड प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, है ना। तो ये सारे हैं मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, इस तरीके के एग्रीमेंट्स हमने किए हुए हैं किसके साथ, WTO के साथ में। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO, तो देखिए मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में हमने बात करी थी कहाँ पे, यहाँ पे बात की थी, एक मिनट रुकिए मैं बताता हूँ। ये देखिए WTO की जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है, और जो रफली हर 2 साल में मीटिंग करती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए उसी की मीटिंग की ही बात हो रही है। तो WTO 1995 में बना था, पहली मीटिंग 1996 में हुई, 1 साल बाद हुई है, सिंगापुर में हुई है, और अभी लेटेस्ट मीटिंग जो है 2022 में हुई है, जिनेवा में हुई है। इसका मतलब 2024 या 25 में ये मीटिंग अब अगली होनी चाहिए, शायद अभी तक हुई नहीं है इसलिए अपडेट नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखिए, बाकी इतना सब डेट और ये सब पॉसिबल नहीं है हमारे लिए याद कर पाना, और ना ही हम रिकमेंड करेंगे आपको याद रखना, ठीक है। अब WTO की जो 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, अभी हमने देखा जिनेवा में, उसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं उसकी बात हमें यहाँ पर करनी है। WTO मेंबर रीच हिस्टोरिक एग्रीमेंट ऑन रिस्पॉन्स टू फिशिंग सब्सिडीज, फूड इनसिक्योरिटीज एंड COVID-19 वैक्सीनेशन ड्यूरिंग द WTO's 12th ministerial meeting in Geneva, which concluded on जून 17, 2022। तो जो 12वीं मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी कहाँ हुई थी, जिनेवा में हुई थी, 2022 में हुई थी, जून 2022 में हुई थी। यहाँ पर क्या क्या जो है एग्रीमेंट हुए, फिशिंग की सब्सिडी दी जाएगी, फूड इनसिक्योरिटी को कंट्रोल किया जाएगा, और COVID-19 वैक्सीन पर एग्रीमेंट किया गया था, ठीक है। द ट्रीटीज इंक्लूडेड एट द WTO 12th मिनिस्ट्रियल सेशन इन जिनेवा आर एमंग द फर्स्ट मेजर अकॉर्ड इन 9 ईयर, मतलब कहने का जो समझौते हुए जो है इस 12वीं मिनिस्ट्रियल मीटिंग में 9 वर्षों में पहली बार कुछ समझौते हो पाए थे WTO में, इनका कहने मतलब ये है, ठीक है। आफ्टर अ 9 ईयर हाइटस यानी इंटरवल, WTO मेंबर स्ट्रक एन एग्रीमेंट ऑन फिशरीज सब्सिडीज़, मतलब कहने का कि 9 साल के अथक प्रयास के बाद में पहली बार फिशरीज सब्सिडी की बात को एग्री किया WTO में। इसमें क्या था कि मतलब जो है इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि जो हमारे मछुआरे हैं उनको हम सब्सिडी दें, लेकिन WTO एग्री नहीं कर रहा था, WTO एग्री नहीं कर रहा था। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है इसी के बारे में। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट इंडिया हैज़ द राइट टू प्रोवाइड सब्सिडी टू फिशरमैन, देखिए जो भी मछुआरे हैं उनको सब्सिडी दे सकता है कौन, इंडिया, लेकिन उसके बदले में इंडिया को भी कुछ चुकाना पड़ेगा। इन एक्सचेंज
इंडिया हैज़ एग्रीड टू 1.5 ईयर एक्सटेंशन ऑफ कस्टम टैरिफ मोरेटोरियम ऑन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उसमें अगले 1.5 वर्षों तक कोई भी जो है टैरिफ नहीं लगाएगा। इंडिया इस बात के लिए एग्री हुआ कि ठीक है, हम अगले 1.5 वर्षों तक अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हमारे देश में आएगा तो उस पर हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे अगर हमारे फिशरमैन को आप सब्सिडी देते हैं। ठीक है। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट द नेक्स्ट WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग मार्च 2024 से तक हो जानी चाहिए, वुड फाइंड अ फाइनल सोल्यूशन टू इशू ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ मोरेटोरियम ऑफ इम्पोजिंग कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि भाई देखो 1.5 साल के लिए इन्होंने बढ़वा दिया था कि 1.5 साल तक कोई भी वो जो है आप टैरिफ नहीं लगाओगे, एक मोरेटोरियम इशू कर दिया गया कि 1.5 साल तक कोई भी टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ कहा गया कि अगली WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग मार्च 2024 तक हो जानी चाहिए और उसमें हमें एक फाइनल सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा कि जो हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं उन पर जो टैरिफ नहीं लगा रहे हैं उसके लिए क्या विकल्प है हमारे पास में, यानी फर्दर हम नहीं बढ़ाएंगे। हम 1.5 साल के लिए एग्री किए क्योंकि आपने फिशरमैन पर हमको सब्सिडी देने अलाउ किया है, लेकिन हम 1.5 साल से ज़्यादा नहीं अलाउ कर पाएंगे। हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, अगर कोई सामान हमारे देश में आएगा तो उस पर हम टैक्स वसूलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ थी। ओवर फिशिंग, डीप सी फिशिंग एंड इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग हैव ऑल बीन एड्रेस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द अकॉर्ड। यानी 12वीं जो मीटिंग हुई उसमें पहली बार जो है ओवर फिशिंग, बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ लेना, गहरे समुद्र में जा करके मछली पकड़ना, और IUU यानी कि इलीगल तरीके से, अनरिपोर्टेड तरीके से, अनरेगुलेटेड तरीके से जो फिशिंग है, इन सभी इशू को एड्रेस करने की बात पहली बार की गई इस 12वीं मीटिंग में। फिशरमैन, फार्मर्स, फूड सिक्योरिटी, मल्टीलेटरलिज्म, ट्रेड एंड कॉमर्स, नोटेबली डिजिटल इकोनॉमी एंड MSMEs आर अमंग द प्राइमरी बेनिफिशरीज ऑफ द 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस आउटकम। 12वीं जो मीटिंग हुई है तो उस 12वीं मीटिंग का असर ये हुआ कि भाई मछुआरों को फ़ायदा हुआ, किसानों को फ़ायदा हुआ, फूड की सिक्योरिटी बढ़ी, अलग अलग देश आपस में कोऑर्डिनेट कर पाए, ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ हम बढ़े, MSME को फ़ायदा हो। तो ये सभी बेनिफिशरी हैं जो 12वीं मीटिंग हुई, इन सब के बेनिफिशरी ये लोग हैं। उसके बाद में सोबरजीन साइट ऑन EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हैज़ बीन फर्मली इस्टेब्लिश विच हैज़ ए बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। मतलब EEZ इस्टेब्लिश हुआ। 12वीं जो मीटिंग हुई फ्रेंड्स, इसी में ही EEZ, यहीं पर लेक्चर ख़त्म है। 12वीं जो मीटिंग हुई उसमें एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश हो पाया, जो कि बहुत बड़ी जीत थी। क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारा ये कोस्टल एरिया है, ये हमारा देश है, यहाँ पर समुद्र है, तो समुद्र से 12 मील तक एक एरिया शुरू होता है और उसके बाद में जो है यहाँ से लेकर के 200 माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। मतलब कहने का 12 मील तक जितना माल मिलेगा वो इंडिया का है एक्सक्लूसिव। अगर हमारे बंदर मतलब जो हाँ समुद्र एरिया है उसमें 12 माइल तक हमारा सब कुछ है, और 12 माइल से लेकर के 200 माइल, यानी कि टोटल ये 200 माइल जो होता है ये इंटरनेशनल वाटर जो कॉन्सेप्ट होता है वही है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो इसको फर्मली इस्टेब्लिश किया गया इस मीटिंग में, तो जो कि इंडिया के लिए एक अचीवमेंट थी। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये IAS वगैरह का सब्जेक्ट है, हमारे काम का नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि बात क्या हो रही है। ओके, तो 12वीं जो मीटिंग हुई कहाँ पर हुई थी? जिनेवा में हुई थी। मैंने आपको बताया कि भाई WTO की जो मीटिंग हुई 12वीं वो जो है कहाँ पर होती है? जिनेवा में होती है। यहाँ पर फिशिंग सब्सिडी, फूड इनसिक्योरिटी और कोविड-19 वैक्सीनेशन पर एग्रीमेंट किया जाता है। 12वीं जो मतलब लगभग 9 वर्षों से प्रयास किया जा रहा था, ये जो आपका फिशिंग सब्सिडी वाला है, 9 वर्षों से प्रयास किया जाता था, लेकिन इस बार जो है फिशिंग सब्सिडीज़ के लिए एग्री कर पाए 9 वर्षों के बाद में। ठीक है, उसके बाद में इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो इंडिया है वो अपने जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, उनको सब्सिडी दे सकेगी। बदले में जो है सेक्रीफाइस क्या करना पड़ा कि अगले 1.5 वर्षों तक जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो है हमारे देश में आएंगे उन पर हम कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। लेकिन उसी समय ये भी डिसाइड हुआ 12वीं मीटिंग में ही कि जो 13वीं मीटिंग होगी वो मार्च 2024 से पहले होनी चाहिए या मार्च 2024 तक हो जानी चाहिए। हुई नहीं, लेकिन हो जानी चाहिए थी, और उसमें हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इस बात का कि जो ये आप इलेक्ट्रॉनिक गुड ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा, तो उसका क्या समाधान है। ठीक है, उसके बाद में पहली बार जो ये इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग हो रही है, डीप सी फिशिंग हो रही है, इन सब पर भी पहली बार इशू को रेज किया गया, उनको जो है एड्रेस करने की कोशिश की गई। फ़ायदा किसको हुआ? मछुआरों को हुआ, किसानों को हुआ, फूड की सिक्योरिटी बढ़ी, ट्रेड कॉमर्स बढ़ा, MSME, इन सबको फ़ायदा हुआ इस मीटिंग से। और उसके बाद में एक्सक्लूसिव EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो था, ठीक है, उस पर जो है फर्मली जो है सोबरजीन साइट्स हुई, यानी कि देशों का अपना पूरा अधिकार मिला कायदे से। तो ये एक इंडिया के लिए बिग अचीवमेंट है। मैंने आपको बताया कि जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है,
जो वही समुद्र क्षेत्र से 200 किलोमीटर का जो दायरा होता है वो इंटरनेशनल वाटर का दायरा होता है, उसी को ही एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। ठीक है, तो बस अपना लेक्चर यहीं पर खत्म हो जाता है। होप है आपको ये पसंद आएगा। एक और लेक्चर लेंगे फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।